हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी का जो 2700 प्लस क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसमें हम लोग 1000 क्वेश्चन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक, 1000 से हम लोग को आगे उसमें शुरू करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग का टाइम एंड वर्क भी चल रहा है, तो टाइम एंड वर्क में 2 वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए अच्छा लगे तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू हो तो। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 1001 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखिए हम लोग 1000 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 1001 बोला है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि गुणा का मतलब माइनस है। देखिए हमें कह रहे हैं 14 दिया है, 14 बोला है। माइनस का मतलब क्या है, देखिए माइनस का मतलब गुणा, तो यहाँ गुणा दे देते हैं 5। भाग का मतलब है आपका प्लस, तो प्लस दे दीजिए 60, और प्लस का मतलब है भाग, तो भागे 10 हो जाएगा, और गुणा का मतलब माइनस, तो माइनस 50 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना है सिंपल सा, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, उसके बाद गुणा कर लेते हैं तो 14 5 70 हो जाएगा। 70 प्लस 6 76 में से आप 50 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा। ये 76 में से हम 50 घटा देंगे तो 26 आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक, तो 1001 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि एक समभुज त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 45√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजा क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसका एरिया जो होता है, एरिया बराबर √3/4a स्क्वायर हो जाता है, भुजा स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना दिया हमें, 45√3 दिया हुआ है। 45√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 45 में 4 से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 2 18 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, √180 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 36 5 180, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, तो 6√5 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, हमें तो ये नहीं पूछा है, भुजा नहीं पूछ कर पूछा है ऊंचाई क्या होगा, तो इसका ऊंचाई जो होता है वो ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा होता है, तो भुजा का मान हम लोग का 6√5 आया है। तो देखिए 2 तिहाई 6, यानी कितना आंसर आ जा रहा है आपका 3√5 तिहाई 15 सेंटीमीटर, 3√15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, इतना सेंटीमीटर 3√15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, तो आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1003 क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा। देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री रहता है, ये 90 डिग्री, और इन दोनों का योग 90 डिग्री रहता है। तो अगर ये 62 डिग्री है, ये 62 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 - 62 हो जाएगा। 90 - 62 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये 28 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आ जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक थैले में लाल और हरी गेंदों की संख्या 38:5 है, और 6 गेंद डाल दिया जाता है, तो लाल और हरी गेंदों का अनुपात 8:3 हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन तो आपका गलत है। ठीक, ये गलत दिया हुआ क्वेश्चन, इसका हम डाउनलोड करके लाए हुए हैं। देखिए इसका जो डाउनलोडिंग में है उसमें दिखा दे रहा है स्पष्ट, ठीक, कि इसको रॉन्ग है और इसको हटा दिया गया है। ठीक, यहाँ से जब भी हम निकाल रहे हैं तो ये गलत आ जा रहा है। ठीक, इसका क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है ऑलरेडी। जैसे 38 अनुपात, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये 38:5 है, ये रेड और ये ग्रीन का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर 6 लाल गेंद निकाल रहे हैं तो 8:3 हो जा रहा है। तो एक बात बताइए
कि यहाँ से लाल निकाल रहे हैं तो हरा क्या निकाल रहे हैं हम लोग, लाल गेंद निकाल रहे हैं, इसका मतलब हरा सेम होना चाहिए। तो हरा सेम होने के लिए इसको हम 3 से गुणा कर लेते हैं और इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 के 24 और 3 3 के 9 और 2 11 अनुपात 5 3 15 हो जा रहा है। इधर कितना हो जा रहा है, 40 अनुपात 15 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये जब मिला रहे हैं तो ज़्यादा होना चाहिए तो कम हो जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन गलत है, इसको हटा दिया है, ठीक। चलिए इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, ये देख लीजिए, ओरिजिनल इसका डाउनलोड करके लाए हुए इसमें रॉन्ग दिखा रहा है, ठीक, उसको हटा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुष ने काम छोड़ दिया। अब देखिए एक चीज़, यहाँ से 280 पुरुष हैं लेकिन 30 दिन में काम करते हैं और 4 दिन का काम हो गया, तो बचा कितना, तो अब 30 में से यहाँ से 4 घटा लीजिए, यानी कि और आपका 26 दिन का काम ये शेष बचा हुआ है, ये हम लोग का शेष काम निकल गया, ठीक, ये शेष काम निकल गया। अब कह रहा है कि शेष काम को 80 पुरुष ने काम छोड़ दिया, तो कितने दिनों में शेष कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेंगे, तो ये 280 में से 80 छोड़ दिए तो बचे कितना 200, और ये कितना दिन में करेंगे तो ये पता नहीं है, x का वैल्यू निकाल लेंगे। m1 d1 बराबर m2 d2, अब कटा देना आपको, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ करिएगा तो आप हो जाएगा 4 5 20 और 4 7 28 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 7 6 42 2 हो जाएगा, 4 7 दूना 14 4 18, 182/5 यानी भाग देते हैं, 5 3 15 16 17 18, 5 6 के 30 36.2/5 दिन में जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 36.2/5, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि x का मान ज्ञात करें निम्नलिखित में से, और दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है, ये प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसका वैल्यू निगेटिव में नहीं आएगा, ठीक। और बोल रहा है कि यहाँ दिया हुआ है कि x - 6 का होल स्क्वायर इजकल टू दिया हुआ है आपका, इजकल टू 64 कर लेते हैं, माइनस में था 64 तो उधर लेके चले गए। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो x - 6 बराबर ये √64 यानी 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा इधर, 8 6 14 हो जाएगा, ठीक। ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में है आपका, पॉजिटिव में है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा और आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए, अगर 50 फेल हुए, असफल रहे, तो कितने छात्र उपस्थित है। देखिए अगर 96% इतना परसेंट ये पास हो गए, ठीक, पास, तो फेल कितना हो गए 4% हो जाएंगे, टोटल 100%। तो अगर 4% फेल हो गए, यहाँ 4% फेल हो गए, और दिया है हमें कि 50 फेल हुए हैं, तो ये 4% किसके बराबर है, तो 50 वो संख्या के बराबर है। तो अब कह रहा है हमें कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल हमारा 100% होगा, 100% टोटल हो जाएगा। तो ये देखिए 25 गुना, ये भी 25 गुना हो जाएगा, चाहे ऐसे कर लेंगे, 50/4 एक नियम से 100 से गुना कर लीजिए, यानी 4 से कितना हो जाएगा 25, 25 5 125, 1 0 हो जाएगा, 1250 टोटल जो है प्रेजेंट थे उस दिन, ठीक, जिसमें से आपका 50 असफल हो गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 क्या बोला हुआ है, 108 नंबर देखिए। 108 कह रहे हैं कि यदि एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है और वह 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कितनी बार पहिया घूमेगी। तो देखिए सबसे पहले इसका जो ये पहिया है ऐसे गोल रहेगा, इसका व्यास दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या आधा कर लीजिए, तो 56 है तो 28 हो जाएगा, ठीक, 28। अब त्रिज्या 28 हो गया तो एक बार कितना चक्कर लगाएगी, एक बार तो अपने परिधि के बराबर लगाएगी, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, ये परिधि अगर करेंगे तो 2πr हो जाएगा, ठीक, 2πr हो जाएगा, r कितना है 28 है। ये एक बार इतना चक्कर लगाई और हमें बोला है कि 88 किलोमीटर की चक्कर लगाने में
कितनी बार घूमेगी, तो घूर्णन जो कितनी बार करेगी, कितना घूर्णन करेगी और कितना आपको जाना है, दूरी जो है 88 किलोमीटर है और एक चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करी, तो इसे भाग कर लेते हैं हम। तो घूर्णन कितना करेगी, 88 किलोमीटर को आप मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में ना, ये सेंटीमीटर में है, ठीक। तो हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा के सेंटीमीटर में, तो 2 जीरो और बढ़ा देना है। और इधर से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना निकल गया, 28 निकल गया है। तो 7 चौके 28 कटा देते हैं। अब देखिए 4 दूना 8 है, 88 से कट जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा, 1 पे आपका 5 जीरो आ जाएगा, ठीक। 2 2 4 1 5। अब इसे कटा दीजिए तो 2 5 10, 5 पे आपका 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 50,000 बार घूर्णन करना होगा, ठीक। तो 50,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये इसके हम क्या करेंगे कि जो 88 किलोमीटर था उसको 88 सेंटीमीटर में हम बदल लिए 88 किलोमीटर को, और एक बार जितना देर लगा रही है घूमने में, जितना दूरी तय करिए उसे हम क्या कर लिए, भाग दे दिए। सिंपल सा आ गया आपका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक। 1009 बोला है कि ऐसे दिया हुआ है कि 629 में अगर भाग दे रहे हैं हम 37 से, तो ये 17 प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो एक बात बताइए कि अगर हम ये 629/17 कर ले तो ये 37 कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक। तो अब हमें पूछा है क्या आपसे, तो पूछ रहा है कि 6.29 में अगर भाग दिया जाए 0.0017, तब क्या मान आएगा। तो एक बात बताइए कि ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हमें 100 से गुणा करने का, अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 2 और 2 4 जीरो हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा देते हैं। और ये 600, अब तो पॉइंट का वैल्यू खत्म, 629/17 का मान यहाँ कितना है, 37 है। तो ये 37 और कितना जीरो आ जाएगा, और 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 37 से इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, ऐसे बनाइएगा बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए। अगला हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता एक निजी फर्म में काम करती है और उसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए है, ठीक। उसके व्यय का 5% उसके घर के रख रखाव के लिए उपयोगित होता है, जबकि पुराने घर के रख रखाव की लागत के लिए 2% अधिक। देखिए ये जो नया घर है, एक उसका 2 घर है, ठीक। नया घर पर वो 5% खर्च कर रही है, और जो पुराना घर है, पुराना घर उस पे इससे 2% अधिक, यानी कितना 7% खर्च करेगी, ठीक। तब क्या बोला है आपसे कि वह दोनों घरों पर रख रखाव के लिए कितना रुपए खर्च की, तो यानी कितना आपका खर्च की, तो 7 5 12% खर्च कर रही है, और उसका जो इनकम कितना है आपका 12 लाख रुपए है। तो पूछा हमें यही कि तो वह दोनों घरों के रख रखाव के लिए मासिक तौर पर कितना खर्च किया, 12 लाख उसका वार्षिक आय है। तो देखिए 12 लाख वार्षिक आय है, तो हम क्या कर लेते हैं, 12 लाख का 12% जो ये रख रखाव पे खर्च कर रही है हम निकाल लेते हैं, ठीक। और लेकिन ये आपका वार्षिक निकला है, तो मासिक बनाने के लिए, ये मासिक खर्च बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मासिक, तो 12 से हम इसे भाग दे देंगे, क्योंकि वार्षिक निकला हुआ है, तो एक मासिक बनाने के लिए हम 12 से भाग दे दिए। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये दोनों के रख रखाव पे ये खर्च कर रही है, 12,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। तो समझ गए होंगे ये 12 से यहाँ क्यों भाग दिए, क्योंकि हम मासिक बनाने के लिए, वार्षिक निकला हुआ था तो मासिक में हम लोग कर लिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक्स और वाई ने एक व्यापार प्रारंभ किया। एक्स ने 8,000 रुपये निवेश किया, जबकि वाई ने 10,000 रुपये निवेश किया। देखिए जो भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता है ना, पार्टनरशिप में जो धन लाभ का अनुपात किस में बढ़ता है, लाभ जो है इधर लिख लेते हैं, लाभ किस में बढ़ता है, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय के अनुपात में जो है लाभ बांटा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, लाभ किस में बढ़ता है, तो पूंजी गुणे समय। तो एक्स कितना पूंजी लगाया, देख लीजिए, एक्स ने जो पूंजी लगाया है वो 10,000 रुपये लगाया है, कितना 10,000 रुपये, ठीक। और नहीं, एक्स ने 8,000 लगाया, सॉरी, एक्स ने 8,000 रुपये लगाया, वाई ने 10,000 रुपये लगाया, ठीक, 10,000 रुपये लगाया।
और जेड जो है 6 महीने बाद, ई लोग से 6 महीने बाद आ रहा है, तो बाद में हम समय की गणना कर लेंगे। और जेड कितना लगा रहा है आपका, 6 महीने बाद आया और 6,000 रुपये लगा रहा है, ठीक, 6,000 रुपये लगा रहा है। अब कह रहा है ये शामिल हो गया, यदि 3 वर्ष के बाद 9,660 रुपया लाभ हुआ तो जेड का हिस्सा क्या होगा। देखिए ये तो रहा पूंजी। अब समय लेते हैं 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, तो 12 36 माह हो जाएगा, इसका भी 36 माह हो जाएगा। लेकिन ये 6 महीने बाद आया है, यानी ये कितना महीने तक रहेगा इसका धन, तो 30 महीने तक रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, यही इन लोग का लाभ का जो है रेशियो हो जाएगा, ठीक। ऊपर यहाँ लिख दिए हैं लाभ का रेशियो क्या होता है, तो पूंजी गुणे समय। अब कटा लीजिए, देखिए बहुत सिंपल हो गया आपका, 3 जीरो से, सब में से 3 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर 6 से हम कटाते हैं तो ये 6 6 के 36 हो जाएगा, और फिर 6 6 के 36 हो जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा, 6 यहाँ से कैंसिल, 6 यहाँ से कैंसिल, और 6 5 30 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, यानी रेशियो क्या निकल गया, तो 8:10:5 के रेशियो में ये लोग का जो है बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया आपका ये 8 10 8 18 5 23 हो जा रहा है टोटल। और इस 23 का वैल्यू देखिए कितना रुपया है आपका, तो 9,660 रुपये है। तो हमें पूछा ना कि जेड का हिस्सा यानी 5 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो देख लीजिए 5 का वैल्यू क्या होगा, तो एक एक नियम से 9,660 बट्टा 23 गुणे 5 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आराम से जेड का वैल्यू। तो देखिए कटा देते हैं, 23 तिहाई 69 होता है ना, 23 चौके 4 मिनट में कट जाएगा, ठीक। 23 चौके कितना हो जाएगा, 4 3 12 92 हो जाएगा, और 92 फिर 4 बच गया, तो 23 दूना 46, यानी 420 मिनट में कट जा रहा है। गुना कर लीजिए 5 से, 0 5 दूना 10, 5 चौको 20 1 21, यानी 21,000 रुपया जो है जेड को मिलेगा। जो आपका 9,660 रुपये का लाभ हुआ उसमें कितना मिलेगा इसको, तो 2100 रुपये, 2,100 रुपये मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका लाभ का बढ़ता है वो पूंजी गुणे समय के रेशियो में बढ़ जाता है। पूंजी गुणे समय ये 6 महीने बाद आया था, यानी कि ये 30 रहेगा, ठीक। सब कटा लिए हम, आराम से इसको बांट दिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, 1012 नंबर, ठीक। देखिए 1012 बोला है कि sin x माइनस कॉस एक्स बराबर √2 cos x, ऐसे दिया हुआ है। sin x माइनस कॉस एक्स बराबर √2 cos x। तो आपसे कह रहे हैं ना कि cot x का वैल्यू क्या होगा। cot थीटा बराबर होता है, देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। तो आराम से हम निकाल लेते हैं, cos को एक साइड कर लीजिए, तो देखिए इस cos को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, cos x कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1 हो जाएगा, ठीक। इधर इसको लेके चल गए, और बराबर ये sin x हो जाएगा, इधर sin x। अब sin x को नीचे लाग देते हैं, तो cos x बटा sin x बराबर क्या हो जा रहा है, तो 1 बट्टा √2 + 1 हो जा रहा है, ठीक। और यहीं किसके बराबर हो जाएगा, ये tan x के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम क्या निकाल लिए, तो tan x cot x, सॉरी cos ऊपर रहेगा तो cot, ऊपर sin रहेगा तो tan हो जाएगा। तो ये cot x बराबर, अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब √2 - 1 और बट्टा √2 - 1 से हम गुणा कर लेते हैं 1 बट्टा √2 + 1 से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a² - b², a + b × a - b बराबर a² - b², यानी कि √2 का होल स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, यानी आपका इस वैल्यू क्या बन जाएगा, √2 - 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। नीचे यहाँ 1 आ जा रहा है, a + b × a - b, a² - b² हो जा रहा है, तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, √2 - 1 आपका आंसर हो जाएगा। को क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा sin थीटा, तो इधर लाके हम cos को कर लिए, cos में sin से भाग दे दिए, तो आपका cot के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। सबसे पहले तो आप क्या करिए, ऐसा क्वेश्चन रहता है तो एलसीएम का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 6 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये तो सब आपका किसी से कटने वाला नहीं है, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो गुणा कर लीजिए, 6 5 30 7 21, 210 आपका इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक, एलसीएम। अब हमें बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है
5 टाइम्स 9 हो जाता है। तब इसमें ऐसा संख्या ढूंढिए जो इससे कट जाए, 210 से कट जाए। तो 210 से कटने वाला, इसका मतलब हम 210 से भाग देना होगा। तो 21 चौके 84, 840 हो जा रहा है। 9 उतर गया, 9 में से 4 गया 5, यानी 159। फिर 9 उतार लेते हैं, तब कितना हो जाएगा आपका 2 7 14, 7 मत में चला जाएगा। 0 7 एकम 7, 7 दूना 14। फिर से देख लीजिए 9 आ जाएगा, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 1 बच जा रहा है, फिर यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक, तो अब तो आपका 3 मर्त में ही जाएगा ना, सॉरी 7 दूना 14 हो जाएगा ना, 8 6 दूना 12, 6 मर्त में चला जाएगा। 0 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि कितना बच जा रहा है आपका 39 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब वह संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर हो जाएगी, शेषफल घटा लिया जाता है। 999 5 टाइम्स 9 माइनस 39 कर लेते हैं। लेकिन बोला है कि ये जो संख्या लिखला है ये इससे कट जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें बोला है कि 2 शेष बचना चाहिए, यानी कि यार घटा करके इसमें क्या करेंगे हम, +2 कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 999, यहाँ 60 आएगा, तो यानी 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। यानी कि 99,962 हम लोग का वो हो जाएगा, आपका जो संख्या हो जाएगा, जो इतना इस सबसे भाग देने पे प्रत्येक दशा में क्या बचे, 2 शेष बच जाए। यानी हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 99,662, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। क्लियर, 99,662 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि यहाँ आपका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से बड़ी संख्या को भाग देंगे, जो शेषफल आएगा, अगर ये हमें क्वेश्चन कहा रहता है ना कि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो केवल घटा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक दशा में एक्स शेष बचे, कुछ भी शेष बचे तो उसको उसमें जोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन आता है क्रमशः पी क्यू आर शेष बचे, तो यहाँ समान अंतर को हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं इसमें से। यही 3 तरह के क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। यार आसान से क्वेश्चन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग का बोला हुआ है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये आसान क्वेश्चन है, ठीक। ये हमें बोला हुआ है 14, 893 प्लस 275 का होल स्क्वायर प्लस 893 माइनस 275 का होल स्क्वायर बट्टा 893 2 बार लिखा है तो हम उसको स्क्वायर कर देते हैं। 893 का होल स्क्वायर प्लस 275 गुणे 275 लिखा है तो उसको हम 275 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से एक थोड़ा सा अलजेब्रिक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब दोनों को इसको जोड़ते हैं ना तो हमें मिलता है रिजल्ट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है ये रिजल्ट, ठीक। तो एक बात बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट हम लोग का क्या बच जाएगा, तो केवल हम लोग का 2 इसका आंसर बच जाएगा, ठीक। एक और इसका फॉर्मूला होता है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब इसका हो जाता है 4ab, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। 4ab हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर आता है तो 4 आंसर हो जाता है, ab नीचे दिया रहता है, ठीक। तो बहुत इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपका सिंप्लीफिकेशन से ऐसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे दिया है, कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 15 नंबर, 1015 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं, बोला हमें कि एक संख्या x का मान जो है, x का मान ऐसे दिया हुआ है, x का वैल्यू है आपका 2 स्थान तक 19.75 दिया हुआ है। कह रहा है किसके कौन से इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है x का वैल्यू के लिए, ठीक। तो ऑप्शन एक बार इसको लिख देते हैं, ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, बोला है कि x का वैल्यू इतना है तो इसमें कौन सा सही है। तो देखिए जब भी हमें ये जैसे कि 2 अंक तक लेना होगा तो ये अगर 5 से ज़्यादा रहता है तो इसको 1 मानकर इसमें जोड़ देते हैं। तो अगर ये 5 ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा रहे तो 1 मान के इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19.74 हो जाएगा, जो कि यहाँ बराबर का सिंबल लगा है कि x के बराबर है, तो इसके बराबर कभी नहीं होगा, आंसर आपका गलत हो गया, ठीक। ऑप्शन आपका ए नहीं होने वाला है। यहाँ पे बोला हुआ है हमें कि अब देखिए ये जब 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 19.74
5 हो जा रहा है ये, ठीक। तो ये यहाँ लेस देन, x के लेस देन, यहाँ बराबर देना चाहिए ना, तो लेस देन दिया, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 5 को 1 मानेंगे तो ये 4 5 हो जाएगा, बराबर का सिंबल है, सही है। और यहाँ ये 5 है तो इसको मानेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये देखिए बड़ा का साइन दिया है तो ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी सिंबल दिया है बराबर का, तो ये इसके बराबर में हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा, 19.75, यही वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। ये x का वैल्यू जो है इसी में मेल खाता है, इसी के अंदर रह सकता है और किसी के अंदर भी नहीं रहेगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, सी नंबर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 16 नंबर क्या कह रहा है, ठीक। इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ये अगला बोला है कि 20 हेक्टेयर, देखिए ये तो क्वेश्चन आपका 16 नंबर ये गलत किया हुआ है, ठीक। इसमें गलत किया हुआ है, इसका हम ओरिजिनल आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसको डाउनलोड करके लाए हुए, उसमें देख लीजिए। ये 20 हेक्टेयर दे दिया था, वहाँ पे क्या होना चाहिए, 25 हेक्टेयर हम लोग का होना चाहिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन हमें बोला है कि 25 हेक्टेयर के एक मैदान का एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चक्कर लगाया जाता है तो कितना समय लगेगा। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये थोड़ा सा एक मिसिंग किया हुआ है कि 25 हेक्टेयर वर्गाकार मैदान है, ठीक। वो वर्गाकार मैदान है, ये एक वर्गाकार मैदान है, ठीक। इसका एरिया जो है 25 हेक्टेयर है, ये 25 हेक्टेयर है इसका एरिया है, ठीक। तो एक चीज देखिए कि 25 हेक्टेयर का मतलब 25 को हेक्टेयर को हम मीटर में बदल लेते हैं, मीटर स्क्वायर में क्या होगा, तो 4 जीरो इस पे आ जाएगा, 4 जीरो लगा देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक। तो इसकी एरिया को हम मीटर में बदल लिए, यानी कि 25 पे 4 जीरो आपका आ जाएगा, ठीक। 2,50,000 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वर्गाकार जो मैदान है इसका एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर ये 25 पे 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हम लोग का, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 4 जीरो मतलब 2 जीरो आ जाएगा, ठीक। ये आपका मीटर में आ जाएगा, इसकी भुजा हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी जब चक्कर लगाएगा तो एरिया, भुजा को ही चक्कर लगाएगा, यानी कि भुजा यानी कि परिमाप, तो परिमाप को अगर चक्कर लगाएगा तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 500 गुणे 4 हो जाएगा, चारों भुजा बराबर होता है, यानी कि 2000 मीटर वो चल रहा है। कितना मीटर चल रहा है, 2000 मीटर वो जो है चल रहा है, ठीक। तो अब हमें पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है आपका, तो 2000 है, और बट्टा चाल इसका कितना दिया हुआ है, तो चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में कर लेते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो ये सेकेंड में समय निकल गया। और सेकेंड को हमको मिनट में बनाना होगा तो 60 से भाग दे देंगे, समय निकल जाएगा आपका मिनट में। तब कटा दीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और 36 18 हो जाएगा, यानी कि 4 तिहाई 12 मिनट का इसे समय लगेगा, ठीक। 12 मिनट का इसे समय लगेगा चक्कर लगाने में, ठीक। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे 20 हेक्टेयर नहीं था, वो 25 हेक्टेयर था, ठीक। तो अगर 25 हेक्टेयर ये वर्गाकार मैदान है तो इसकी जो एरिया हो जाएगी, 25 हेक्टेयर जो एरिया है उसको मीटर स्क्वायर में बदल लें तो 25 पे 40 हो जाएगा, ठीक। इतना मीटर स्क्वायर, इसका भुजा निकाल लिए 500 मीटर आ रहा है, तो परिमाप क्या होगा, तो 2000 मीटर हो जाएगा। अब समय कितना लगेगा किसी को चक्कर लगाने में, तो 2000/10 था, तो 10 को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल के और आपका 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि मिनट में सब ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग कितना जा रहा है, 12 मिनट का उसे समय लगेगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सब सही था, केवल क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 20 हेक्टेयर दे दिया था, ठीक। तो उसको आप सुधार लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 17 बोला है आपका, एक पाई चार्ट से क्वेश्चन है। देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है, तो हमें ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर दो टोटल निम्नलिखित चार्ट में उत्पादित उत्पादनों का निर्माण करने वाली कंपनी एबीसी का राजस्व प्रदर्शित किया गया है। 2015 का कुल राजस्व इसका देखिए 36,28,000 है, ठीक। कुल राजस्व जो है 36,28,000 है, और हमें ये पूछ रहा है कि कंपनी को चमड़े के उत्पादनों की बिक्री से कुल कितना राजस्व होगा, ठीक। कंपनी को चमड़े के अन्य यानी अदर लेदर्स आइटम 5% है, तो यही पूछा है कि चमड़ा के अन्य, तो ये 5% इसका निकाल लेंगे। ये चमड़ा के अन्य जो का उत्पादन है,
चमड़ा से अन्य का उत्पादन आपका निकल जाएगा, ठीक। 5% है तो 5% यानी कि नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, गुणा कर लीजिए, 0 हो जा रहा है, 1 जीरो, 8 5 40, 0 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 4 14 4 1 और 36 पाँचे 180 और 1 81 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 18 14 2 जीरो हो जाएगा, ठीक। 18 14 2 जीरो। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक। इतना रुपया हो जाएगा, क्लियर। 1,81,400 रुपये हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। तो ग्राफ से क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 बोला है आपका कि पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हुए हैं। ए पाइप है और बी टाइप पाइप है, और दोनों जो भर रहे हैं, भरने वाले ये 7 घंटा में भर रहा है और ये 10 घंटा में भर रहा है, ठीक। कह रहा है कि जब कि सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर रहा है, एक सी भी पाइप लगाए जो कि 14 घंटे में क्या कर रहा है? खाली करने वाला पाइप है, ठीक। ये खाली करने वाला पाइप है। तो अब हमें क्या बोला हुआ है कि अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना देर लगेगा? तो देखिए पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टाइम एंड वर्क का वीडियो डल रहा है, आप उसको जाकर देखिए। टाइम एंड वर्क नल टंकी एक ही है, सेम तरह का है। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 14 दहाँ के 140 हो जाएगा ना, नहीं 14 5 70 हो जाएगा, ठीक। ये 70 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 14 5 70 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया, तो अब इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इसे भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो टोटल यहाँ तीनों का इफिशियंसी जब तीनों मिलकर भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी भरेंगे तो 70 टोटल भरना है। और यहाँ 10 7 17 में से 5 गया तो कितना हो जा रहा है आपका? 12 हो जा रहा है। तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है। तो 12 से भाग दे देंगे आराम से। तो देखिए कितना आ जा रहा है, इसको कटा लीजिए, 35/6 हो जा रहा है। तो 6 5 30, 5/5/6 घंटा का समय आपका लग जाएगा, ठीक। 5/5/6 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 19 हम लोग का बोला हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है तो एक साल पहले की जनसंख्या क्या थी? देखिए मान लेते हैं एक साल पहले x थी, तो ये बढ़ रहा है कितना? 5% की दर से बढ़ रहा है, तो 105/100 हो गया होगा, ठीक। बढ़ेगा तो 105/100, और यही अब वर्तमान में कितना हो गया है आपका? तो 1,85,220 हो गया है, ठीक। तो अब बस कटा लीजिए, सिंपल, कुछ है ही नहीं। 5 से कटाएंगे तो ये 20 मर्थ में कटेगा और ये 21 मर्थ में कटेगा, ठीक। अब यहाँ से हम कटा लेते हैं इसको, 21 से कटा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? देख लीजिए, इसको 7 से ही कटाइए, 7 3 के 21, इसको 7 से कटाते हैं। 7 दूना 14 4 18, 7 6 42 43 44 45, फिर 7 चौक 28 29 30 31 32 और 7 6 42, 0 हो जा रहा है। अब 3 से भी कट जाएगा, 3 8 24, फिर 3 8 24, 3 दूना 6 और यहाँ 20 से गुणा कर लिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 0 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, यानी कि 1,76,400 जो है जनसंख्या जो है एक वर्ष पहले थी। 1,76,400, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? 1,76,400, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। तो आसान सा क्वेश्चन था, x था 5% बढ़ा और इतना हो गया तो हम कटा के बस निकाल लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है देखिए। 20 नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोला हुआ है कि 144/0.144 बराबर 14.4/x है, ठीक। x का वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले हम दशमलव हटाते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आपका 1000 हो जाएगा, ठीक, 1000, और इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 144 से 144 कैंसिल, यानी यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तिरछा कर लेते हैं तो ये 1000 नीचे आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 144/10,000 हो जाएगा, ठीक, 10,000। तब यहाँ भाग नहीं दिया जाता है, कटाई नहीं दिया जाता है, नीचे 0 है तो बहुत आसान है। कितना अंक होना चाहिए? 4 अंक होना चाहिए, तो 3 अंक है, यानी कि एक और 0 लगा लेंगे तो 0.0144 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आसान सा क्वेश्चन था।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला हुआ है, ठीक। तो देखिए 21 बोला हुआ है कि एक कपड़ों की दुकान से 15 ने काली पोशाक खरीदी, 15 ने लाल पोशाक खरीदी और 20 ने नीली पोशाक खरीदी और 2 ने तीनों रंगों के पोशाक खरीदी और 8 ने इसमें से कम 2 रंग के पोशाक खरीदे। देखिए ये क्वेश्चन बोला हुआ है, ये डायग्राम से बनता है, ठीक। डायग्राम से बनता है, 3 रंग की बात किया है तो, और कुछ लोग तीनों में है तो तीनों में कर लिए, ठीक। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 15 ने काली पोशाक, मान लेते हैं ये काला है, ब्लैक है, काला है और ये लाल है और ये नीली है, ठीक, ब्लू है, नीली। तो देखिए बोला हुआ है कि 15 ने काला, ये टोटल जो है वो कितना है, 15 है, टोटल कितना है, 15 है। उसके बाद लाल वाला में कह रहा है कि लाल भी जो है 15 है, ये भी टोटल कितना है, ये जो यहाँ से है टोटल 15 है, ठीक। और नीला जो बोला हुआ है कि 20 ने नीली पोशाक, ये टोटल जो नीली है कितना है, 20 है, ठीक। ऐसे में बोला हुआ है। अब कह रहा है इसमें कि 2 ने तीनों रंग के पोशाक खरीदे, ये जो इसमें 2 लोग हैं, ये जो तीनों में कॉमन है वो कितना है, 2 लोग हैं। उसके बाद कह रहा है कि तीनों रंग के खरीदे और 8 ने इनमें से कम 2 रंग के पोशाक खरीदे। इसका मतलब ये हुआ कम से कम 2 रंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हो सकता है। तो ये और ये तीनों मिला करके कितना है, 6 है ये, तभी ना टोटल जो है कम से कम 2 रंग वाले कितने हैं, 8 हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हो सकता है, तो 2 भी उसमें शामिल है। जो 8 है ना, कम से कम 2 रंग, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हो सकता है। तो इस 8 में ये 2 भी शामिल है, तो 2 घटा लेंगे। इसका मतलब ये यहाँ ये तीनों मिलकर 6 है, ठीक। तो देखिए तीनों मिलकर 6 रखिए या फिर कहीं एक जगह, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह भी रख के बना सकते हैं। या फिर हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ से A B C भी अगर कर लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन उस तरह से थोड़ा लेंदी जाएगा। सबसे आसान होगा, हम तीनों का मान क्या कर लेते हैं, यहाँ जो तीनों है वो कहीं एक जगह रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ रख लिए, 6 कर लिए, कहीं भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए अब पूछा है हमें कि केवल एक रंग की पोशाक खरीदने वाले कितने हैं। तो ये केवल एक रंग निकालेंगे तो ये 15 में से 2 घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक। इधर करते हैं ये केवल लाल रंग वाला, तो यहाँ देखिए 6 2 8 घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक। इधर घटाएंगे 20 में से 6 2 8, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो केवल एक रंग मतलब तीनों जोड़ लेंगे, केवल एक रंग वाला, केवल एक रंग के कितने हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 12 7 19, 12 + 13 + 7 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 2 12 1 1 1 2 1 3, यानी 32 जो हो जाएगा। तीनों रंग जो है खरीदने वाले टोटल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ठीक। तो ये समझ गए होंगे। ये जो 6 था ना, एक जगह कहीं रख के हम बना लेंगे आराम से, तीनों में भी रख के बनाइएगा, ABCD मान के, तब भी वही चीज़ आएगा, ठीक। तो हम लोग का आंसर यहाँ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक, एक रंग वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो 22 हम लोग का बोला है कि 14 मीटर लंबी रस्सी को 3 भागों में बांटा गया है और 2 भाग की लंबाई दिया हुआ है। एक भाग की लंबाई 4.58 दिया हुआ है, 58 मीटर। दूसरा दो दिया है 4.96 मीटर और पूछ रहा है तीसरा कितना होगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 8 6 14 4 1, 9 5 14 1 15 5 1 हो जाएगा, 4 4 8 1 9, यानी कि 9.54 मीटर हो गया और टोटल 14 होगा। तो थर्ड वाला जो होगा, थर्ड वाला का लंबाई कितना हो जाएगा, तो हम 14 में से घटा लेंगे इसको, ठीक। ये 14 मीटर है तो इसमें से आपको घटा लेना है 9.54, तो घटा दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 5 गया 4 और 13 में से 9 हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4.46 मीटर का जो है थर्ड वाला होगा उसका लंबाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1023 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 1023 हमें कह रहा है कि a + b + c = 16 दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है कि a + b + c = 16 है। उसके बाद दिया हुआ है कि ab + bc + ca = 78 दिया हुआ है, ठीक। हमें कह रहा है कि AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर क्या होगा। तो देखिए एक फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कि AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर क्या होता है। तो A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC और -C हो जाता है, ठीक।
ए बी माइनस बी सी और माइनस सी हो जाता है। ठीक, ये फॉर्मूला हो जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक, तो अब एक बात देखिए कि यहाँ हमें ए प्लस बी प्लस सी है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए ये वाला दिया हुआ है। ठीक, और ये वाला दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है, इसका मतलब इसका मान निकालना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है आपका कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं तो देखिए हमारा क्या मिल जाता है। ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है। तो अगर इन दोनों को हम मिला लेते हैं, यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालते हैं तो इधर आकर -2 हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये इधर आकर क्या हो जाएगा -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और एक यहाँ पे ऑलरेडी है ही एक ए बी माइनस बी सी। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं हम तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, एक यहाँ भी हो जाएगा तो 2 गो ये और ये गो ए है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। अगर आप इसको फॉर्मूला के तौर पे याद रखते हैं ना तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा और आपका इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हर क्वेश्चन में। अब मान बैठा दीजिए आराम से आप। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या है, ये 16 हो जाएगा और गुणे यहाँ देखिए 16 16 256 माइनस इसका वैल्यू कितना दिया है, ए बी बी सी 78। तो 78 में 3 से गुणा कर लीजिए, 8 तरीके 24, 7 तरीके 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब घटा दीजिए यहाँ से और गुणा कर लीजिए, 16 गुणे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 2 34 हो जाएगा। 342 जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, देखिए 1 मिनट कहीं गलत हो रहा है क्या, 16 दूना 32 कर 2 3, 16 दूना 32 3 35 हो जाएगा, 352 हो जाएगा। ठीक, 352 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यही समझा रहे थे आपको। देखिए थोड़ा सा एक बार और इत्मीनान से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का ये एक फॉर्मूला होता है, इसको तो आपको याद रखना होगा हर हाल में, बहुत बार पूछा हुआ है इस पे क्वेश्चन। ठीक, अब ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। ठीक, तो अगर हम इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और एक यहाँ पे ऑलरेडी है माइनस में ए बी, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये डायरेक्ट ए बी फॉर्मूला निकल जा रहा है। डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला एक ए भी निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यहाँ से भी रख के आप आराम से इसको निकाल लीजिएगा। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 352 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 बोला है कि एक फिगर दिया हुआ है आपका, इसमें पूछ रहा है कि एरिया निकालना। देखिए एक फिगर दिया हुआ है ऐसे, ठीक, एक समकोण त्रिभुज इधर दिया हुआ है, देखिए ये ए बी सी बोला हुआ है कि ए बी सी डी और यहाँ ई हो जा रहा है। ठीक, तो ये दिया हुआ है, यहाँ से कह रहे हैं कि नीचे दिए गए त्रिभुज चित्र में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज सी डी ई एक समकोण त्रिभुज है। ये सी डी ई एक समकोण त्रिभुज है और ये एक समबाहु त्रिभुज है। और इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर है, ये ए ई ना सॉरी ए ई बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो बोला है कि हमें कि बी डी की लंबाई निकालना है कि बी डी की लंबाई क्या होगा। यहाँ बी डी हमें पूछा हुआ है, बी डी बराबर पूछ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन क्या करा, अब देखिए पढ़िए एक बात बताइए कि ये 8 यहाँ दिया हुआ है और ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा और इसका सब कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। ये 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
तो अब एक बात बताइए कि ये 8 हो गया तो इधर कितना होगा, ये टोटल मिलाकर कितना है, ए बराबर 20 है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आपको हम समकोण त्रिभुज में हमेशा बताते आ रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि अगर ये 60 रहे, ये 30 रहे तो 30 के सामने 1 हो जाता है, 60 के सामने √3 हो जाता है, और जो एक कर्ण जो हो जाता है इसमें 2 हो जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना होगा। तो एक बात बताइए कि ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक, और ये 90 हो जाएगा। तो 90 के सामने वाला हमेशा 2 होता है। 2 का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू अगर ये 30 के सामने 1 होता है, 1 होता है, और 90 के सामने 2, और ये 60 के सामने √3 हो जाता है। यहाँ भी लिखे हुए हैं आपका। तो अगर ये 2 यूनिट का वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये 8 है और ये 1 का वैल्यू 6 निकल गया, अर्थात हम यहाँ से BD बराबर क्या कर सकते हैं कि BD बराबर 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 मीटर का ये हो जाएगा। ठीक, BD आपका कितना हो जाएगा, 14 मीटर। ये वाला रेशियो आप ध्यान रखिएगा कि 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और कर्ण जो होता है 2 हो जाता है। तो अगर ये कर्ण है तो कर्ण 2 है, 2 का वैल्यू अगर 12 है तो 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, जो कि 30 के सामने होगा। तो ये यहाँ से यहाँ 6 हो गया, और ये 8 है तो 8 × 6 = 14 हो जाएगा। BD बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हम लोग का 14 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन जो बोला है 25 नंबर, इसको भी देख लीजिए। 25 नंबर क्या कह रहे हैं, 25 हम लोग का कह रहा है कि एक कंटेनर में 9,900 लीटर तेल है, 9,900 लीटर तेल है। ठीक, सॉरी 990 लीटर तेल है, ये 990 लीटर तेल बोला है। इसमें कितना लीटर तेल और मिलाया जाए ताकि तेल के आयतन का मान 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 4 अंकों की सबसे जो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, 4 अंकों की सबसे छोटी अगर पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो ये छोटी संख्या है, इसका हम अगर वर्गमूल निकाल देते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 3 × 9 हो जा रहा है, 100। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये अगर 3 3 6 हो जा रहा है तो हम 2 मर्त में ले जाएंगे, 2 दूनी के 4 और 6 दूना 12, यानी 1 10 24 हो जाता है। इसे पता भी होना चाहिए आपका कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 10 से 24 होता है। तो ये 990 लीटर अगर हमें ये घटाना है, बनाना है इसे कि कितना और मिलाना जाए, तो 90 से घटा लेते हैं तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 12 में से 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, यानी कि 34 लीटर आपका इसमें तेल मिलाना होगा। ठीक, कितना मिलाना होगा, तो 34 लीटर। यही बोला था कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो क्या होगा, 34 लीटर। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ डाउनलोड करके लाए हैं, इसको भी हटा दिया, ऑप्शन नहीं दिया हुआ था इसलिए हटा दिया है। इसका आंसर कितना होगा, 34 लीटर ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब जबरदस्ती बनाइएगा तो 166 लीटर हो सकता है वो भी आपका, तो लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 10 से 24 होता है, तो 10 से 24 में से 990 घटाए, यानी कि 34 लीटर ही इसका आंसर होगा। ठीक, इसका क्वेश्चन इसका भी गलत था, वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग आज 1025 तक देखे। ठीक, चलिए बस इतना हम लोग रहने देते हैं। ठीक, आगे अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में जो है और देखेंगे आपका क्वेश्चन। ठीक, तो इसको हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक, तो चलिए अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए धन्यवाद।